हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स कैंप। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी बेस एंड देयर प्रिपरेशन। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो हम देखने वाले हैं कि बेस कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस देता है, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है द रिएक्शन ऑफ बेस विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर क्या देते हैं? कार्बोनेट और साथ में वाटर। ठीक है, बेस की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर क्या मिलता है हमें? कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। तो ये हमने पहले भी देखा है कि बेस के एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलता है? सॉल्ट और साथ में वाटर। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। सपोज हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ से मिलेगा हमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और साथ में H2। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस सपोज लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर KCO3 K2CO3 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बेस की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या फॉर्म होते हैं? कार्बोनेट्स और साथ में वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। तो कोई भी बेस ले लीजिए, जैसे कि हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं सपोज 2 मोल ऑफ HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या आपका? सॉल्ट। ठीक है, ऐसे अगर हमने लिया Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से हमें मिलेगा HCl के साथ रिएक्शन करवाने पर FeCl2 फेरिक क्लोराइड और साथ में वाटर। तो ये क्या है आपके? सॉल्ट। ठीक है, तो बेस की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर कार्बोनेट और साथ में वाटर फॉर्म होता है। बेस के एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर सॉल्ट और साथ में वाटर फॉर्म होता है। थर्ड रिएक्शन आती है द रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटेलिक सॉल्ट एंड फोर्थ है द रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए कहीं पर भी अगर बेस मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर फॉर्म होता है आपके सॉल्ट और साथ में फॉर्म होते हैं मेटेलिक इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटेलिक इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसका मतलब यहाँ पर PPT फॉर्म होते हैं, प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए अगर बेस की अमोनियम सॉल्ट के साथ कहीं पर रिएक्शन होगी तो वहाँ पर फॉर्म होते हैं सॉल्ट, साथ में वाटर और साथ में यहाँ पर अमोनिया गैस रिलीज होती है। ठीक है, अमोनिया गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो चलिए करके देख लेते हैं। हमने लिया कोई बेस, हमने लिया सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? बेस है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे मेटेलिक सॉल्ट के साथ। हमने करवाई इसकी कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से फॉर्म होगा अमोनियम सल्फेट और साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड, साथ में फॉर्म होगा CuOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है आपका? ये है एक प्रिसिपिटेट जो कि पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का। ठीक है, ऐसे अगर हम करवाएं सपोज NaOH की सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, जिंक सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है? NaSO4 सोडियम सल्फेट और साथ में फॉर्म होगा जिंक हाइड्रोक्साइड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं ना, तो जिंक हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? PPT है, वाइट कलर का। यहाँ पर वाइट कलर का PPT फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम करवाएं
सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं आयरन सल्फेट के साथ। तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा सोडियम सल्फेट और साथ में फॉर्म होगा आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जी जो ये आयरन हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है आपका डर्टी ग्रीन कलर का, डर्टी ग्रीन कलर का प्रिसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो बेस के मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्म होते हैं और साथ में प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं द रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम सॉल्ट, जहाँ से क्या मिलते हैं हमें, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया। ठीक है, तो हमने सपोज कोई ने लिया NaOH, बेस लिया, इसकी रिएक्शन करवानी अमोनियम सॉल्ट के साथ, हमने लिया अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा NaCl जो कि क्या एक सॉल्ट, साथ में फॉर्म हो जाएगा H2O वाटर और NH3 यानी कि अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो कि क्या एक बेस है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो कि क्या है एक सॉल्ट। ठीक है, साथ में मिलेगा H2O और अमोनिया गैस यहाँ पर भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेस के मेटालिक सॉल्ट के साथ सॉल्ट और मेटालिक इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होते हैं और बेस के अमोनियम सॉल्ट के साथ क्या फॉर्म होते हैं, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है, तो ये थी बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अभी तक हमने स्टडी किया एसिड, देयर प्रिपरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़, देन हमने देखी बेस, देयर प्रिपरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है। तो एसिड और बेस को कैसे मेज़र करें, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे मेज़र करें, तो इनकी स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, इस स्केल को कहते हैं हम pH स्केल, और इसकी रेंज होती है 0 to 40। ठीक है, तो P का मतलब होता है यहाँ पे पोटेंट या फिर कहे पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। तो जो pH स्केल होता है वो क्या बताता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर कहें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि कोई भी सॉल्यूशन कितने हाइड्रोजन आयन को कंटेन करता है, किसी भी सॉल्यूशन के पास कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, वो बताता है आपका pH स्केल, ये पूरा pH स्केल है। ठीक, अब देखिए जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH वैल्यू के। ठीक है, pH वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको आप ध्यान में रखना। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो उसकी pH वैल्यू उतनी ही लो होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर H+ की ज़्यादा होगी तो pH वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, जैसा अगर हम देखें एसिड को ना, तो एसिड क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन पे क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, इसका मतलब एसिड के पास H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी, है ना। और जो बेस होते हैं ये क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं, तो बेस OH- आयन देते हैं, इसका मतलब बेस के पास OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो H+ आयन की कंसंट्रेशन लो होगी ना, क्योंकि OH की कंसंट्रेशन हाई होगी तो H+ की कंसंट्रेशन लो होगी। तो एसिड के पास क्या है, H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो इसकी pH वैल्यू लो होगी। इसी वजह से जो आपके एसिड होते हैं इनकी pH वैल्यू होती है 0 to 6। एसिड्स की pH वैल्यू लाई करती है 0 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, इनके पास ये हाई कंसंट्रेशन में और जो H है वो लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन में इसका मतलब जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाई होगी। तो इसी वजह से जो pH स्केल में जो बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू होती है 8 to 14। 8 to 14 होती है बेस की और 0 to 6 होती है एसिड की। अब जो ये 7 है यहाँ पर लाई करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH वैल्यू। जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि प्योर वाटर है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ब्लड,
तो जितने भी न्यूट्रल होते हैं उनकी वैल्यू होती है 7। 7 से पीछे जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी वैल्यू लाई करेगी, और 7 के आगे जितने भी बेस होगी उनकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, अब देखिए एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा वो क्या करेगा, उतने ज़्यादा H+ आयन देगा ना। स्ट्रॉन्गर एसिड क्या करेगा, H+ आयन ज़्यादा देगा। तो जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतनी कम उसकी pH वैल्यू होगी। इसी वजह से जो आपके स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं उनकी pH वैल्यू बहुत ही कम होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड की pH वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू होती है 0.2 यहाँ तक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, 3, 4, 5, 6 ये होते हैं आपके वीक एसिड। ठीक, अब जो बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू, जो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे उनकी pH वैल्यू उतनी ही हाई होगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, OH- आयन ज़्यादा देंगे। OH- आयन ज़्यादा फर्निश करेंगे तो H+ आयन वहाँ पर कंसनट्रेशन कम होगी, तो H+ आयन की कंसनट्रेशन कम होगी तो pH वैल्यू उसकी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं इनकी pH वैल्यू लाई करती है आपकी 11 to 14। स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, और 8 to 10 करती है वीक बेस की। ठीक है, तो जो आपका HCl है, ठीक है, HNO3 है, इनकी वैल्यू होती है 0 to 1 क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्गर बेस जैसा हमने ले लिया NaOH, हमने देखा था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी वैल्यू लाई करती है आपकी 14 पे। ठीक है, तो pH स्केल क्या बताता है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। ठीक है, तो ये बताता है हमारा pH स्केल। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है, उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये क्या होते हैं, द मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर विच गिव स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ये इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, H+ आयन की कंसनट्रेशन के चेंज होने पर अपना कलर भी चेंज करता है। ठीक है, H+ के आयन की, ठीक है, H+ आयन की कंसनट्रेशन के चेंज होने पर या फिर कहीं अलग अलग कंसनट्रेशन पर अलग अलग कलर को शो करेगा। ठीक है, जैसे कि एसिड्स के लिए अलग कलर शो करेगा, बेस के लिए अलग कलर शो करेगा। ठीक है, एसिड में भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग कलर देगा, वीक एसिड के लिए अलग कलर देगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अलग कलर देगा, वीक बेस के लिए अलग कलर देगा। तो H+ आयन की कंसनट्रेशन के चेंज होने पर अपने अलग अलग कलर को शो करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने pH स्केल पे क्या देखा था, 0 to 6 क्या होते हैं आपके एसिड होते हैं। ठीक है, और इस साइड होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर होते हैं आपके वीक एसिड, है ना। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इसने क्या किया है, रेड कलर शो करता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे क्या होती है, H+ आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है तो रेड से फिर पिंक में जाता है, फिर पिंक से येलो में। ठीक है, अब देखिए जो 7 है, 7 आता है आपके न्यूट्रल सॉल्यूशन का, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए ये हमेशा ग्रीन कलर शो करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे H+ आयन की कंसनट्रेशन और डिक्रीज होती है तो अपना कलर चेंज करने लग जाता है, तो ग्रीन से फिर ब्लू होता है, फिर ब्लू से इंडिगो, फिर इंडिगो से वायलेट कलर में चेंज होता है। ठीक है, तो एसिड के लिए रेड, पिंक और येलो कलर शो करता है, बेस के लिए ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर शो करता है। ठीक है, और आपके न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए ग्रीन कलर शो करता है। कौन करता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट, देयर प्रिपरेशन, देयर प्रॉपर्टीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।